ये एक हिकमत अमली है। देखिए ना, अगर पीपल्स पार्टी इतनी अच्छी पॉलिटिकल पार्टी और इतनी जमहूरी है तो बलूचिस्तान में हुकूमत किसकी है? पीपल्स पार्टी की है। तो पीपल्स पार्टी को चाहिए ना बलूचिस्तान में भी वहाँ के कारकुनों को जलसा करने दें, जुलूस करने दें। वहाँ नहीं करने देते। वहाँ पे जो रहनुमा हैं या कारकुन हैं उनके नाम 4th शेड्यूल के अंदर डाले जा रहे हैं। वहाँ पीटीआई को दीवार के अंदर चुना जा रहा है, उनके लिए मुश्किलात पैदा की जा रही हैं। बलूचिस्तान में बिल्कुल मौका नहीं दे रहे। ये कराची के अंदर ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी को ये बात आइडिया था कि हम जितना भी रोक लें हम मुकम्मल तौर पे लोगों को रोक नहीं पाएंगे। जिस तरह पीएमएलएन गंदी हो गई वैसे हम भी गंदे हो जाएंगे। अब कई लोग कह रहे हैं जी इसके पीछे एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, ये पीएमएलएन और नवाज शरीफ अकेले कर रहे हैं जो कुछ भी कर रहे हैं पंजाब में। ये बात दुरुस्त है कि नवाज शरीफ जो है वो सियासतदानों की पूरी लौट के अंदर सबसे घटिया ज़हनियत का ख़ानदान यही है, शरीफ ख़ानदान। सियासतदानों की जो पूरी लौट है उसके अंदर साबित किया वक्त के साथ साथ कि सबसे घटिया ज़हनियत का जो ख़ानदान है वो शरीफ ख़ानदान है। इन्होंने बेनज़ीर भुट्टो की गंदी नंगी तस्वीरें बना के उनकी वालदा की भी हेलीकॉप्टरों से जहाज़ों से फेंकवाई। इन्होंने औरतों पे हमले किए। इन्होंने यास्मीन राशिद को जेल में डाल के नवाज शरीफ ने ज़बरदस्ती उनका इलेक्शन छीना। इन्होंने जजों से टेलीफोन के ऊपर फैसले करवाए, वो टेलीफोन कॉल्स आज भी मौजूद हैं। इन्होंने जर्नैलों को रिश्वतें दी, बाकायदा ये भी रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है। इन्होंने हर वो गंदा काम किया जो कोई भी